नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, गुरुजी ने अपने कथा में बताया कि नवरात्रि में यह उपाय कर देने से घर में कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मात्र एक मुट्ठी धनिया से यह उपाय करना है, तो आप इस नवरात्रि में जरूर करें। यह उपाय कभी धन की कमी नहीं होगी, पूरा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा, हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वह उपाय कैसे करना है। वह शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे देवी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शारदीय नवरात्रि के दौरान इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना मां दुर्गा से पूर्ण न करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है, साथ ही देवी की कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
साथ ही शारदीय नवरात्रि में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान देवी की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 7:08 बजे से लेकर शाम के 8:10 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7:30 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दौरान देवी की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो कि दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शारदीय नवरात्रि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही शारदीय नवरात्रि में यह उपाय देवी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इन उपायों से देवी की आत्मा को शांति मिलती है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया। अब एक मुट्ठी धनिया आज की रात घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। एक मुट्ठी धनिया आपको अपने घर में बिखेर देना है। इस उपाय को आपने इन दिनों में कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले धनिया की। धनिया जो होती है पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें धनिया जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं, धनिया हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि धनिया जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है।
नेगेटिविटी को भी दूर करती है और धनिया के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। यह बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि में धनिया के उपाय और भी प्रभावी होते हैं क्योंकि यह देवी को तृप्त करने में मदद करते हैं और घर में शांति लाते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर धनिया के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर धनिया के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी धनिया के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, धनिया के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं। लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं धनिया के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। माँ के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और माँ लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती हैं। शारदीय नवरात्रि में यह विश्वास और भी मजबूत होता है क्योंकि देवी की कृपा से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है इन दिनों में धनिया से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी माँ लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए है ना, मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, माँ आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है इन दिनों में। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना उसमें से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 मुट्ठी धनिया डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 मुट्ठी धनिया डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 मुट्ठी धनिया डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है,
हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह भी विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं, ना उसमें 2 मुट्ठी धनिया डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको इन दिनों में करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 मुट्ठी धनिया डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके माँ लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करती हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर माँ दुर्गा से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए पहला उपाय था। आशा करते हैं कि आप कोई वीडियो पसंद आई और वह उपाय आप जरूर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।